हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को। और ये टॉपिक हमारा क्या है? ये टॉपिक हमारा जो भी आपके एपरेटस होते हैं, जो आपके लेबोरेटरीज़ में यूज़ होते हैं, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल टाइम यूज़ होते हैं, उन एपरेटस के बारे में बच्चों को पता ही नहीं था। किसी किसी को पता था, किसी को पता ही नहीं था। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। जब हम किसी फार्मेसी में या कोई भी केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं तो वो कौन कौन से आपके एपरेटस होते हैं जो ज़्यादातर जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो देखते हैं टॉपिक को ना बिगाड़ते हुए। मैं हूँ अभिषेक, एंड जो लोग चैनल पर नए हों श्रीनाथ जी फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, पहले मशीन क्या है हमारी? बैलेंस मशीन। जैसे कोई केमिकल वगैरह होता है हमारे पास, तो उसको मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, एक बैलेंसिंग मशीन आती है, उसका यूज़ होता है जनरली केमिकल को मेज़र करने के लिए। वो आपका केमिकल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये देखो, ये तो आपकी मैनुअल वाली है, ये ऑटोमेटिक वाली है। बाई सेल, बाई चार्जर इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, किसी भी केमिकल को मेज़र करने के लिए 0.1 ग्राम से लेके लगभग 1 किलोग्राम तक का जो मटेरियल है, आप इससे यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग मशीन है। इससे हम किसी भी चीज़ को वेट को बैलेंस मेज़र कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, ये तो पहली थी हमारी। दूसरी क्या है, ये होते हैं बीकर। ये क्या है, बीकर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीकर हैं। ये बड़ा है, छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और ये मीडियम साइज़ का। तो बीकर का काम क्या होता है, जब आप किसी भी किसी को मिक्स करना चाह रहे हो, या केमिकलों को हीट करना है आपको, या आपस में कोई केमिकल आपको मिक्स करके रखने हैं, तो आप इसको रखने के लिए क्या करते हैं, बीकर का यूज़ करते हैं। तो ऐसा शेप होता है बीकर का, देख लेना बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरिंग सिलेंडर की। तो मेजरिंग सिलेंडर का काम क्या होता है? मेजरिंग सिलेंडर का काम ये है, जब आप किसी भी लिक्विड को मेज़र करेंगे, किसको? लिक्विड वाली चीज़ को मेज़र करेंगे, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है मेजरिंग सिलेंडर। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के आते हैं, 10 ml का हो गया, 100 ml का हो गया, अलग अलग 1 लीटर तक का आता है आपका, बड़े बड़े साइज़ के आते हैं। इसकी जो एकदम एक्यूरेट रीडिंग आती है, ठीक है, हम बीकर से कभी भी मेज़र नहीं करते। मेज़र करेंगे किससे? हम मेजरिंग सिलेंडर से करेंगे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा मैं चैनल पे। जो लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना। ये आपके एक बेसिक क्वेश्चन है, सारे बच्चों को पता ही होना चाहिए प्रैक्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेट्रिक फ्लास्क, या इसको हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। दो नाम होते हैं, एलिमेंट्री फ्लास्क और कॉनिकल फ्लास्क। इट इज़ अ नैरो शेप नेक एंड एक्सपेंड टुवर्ड्स इट्स बेस। दिस अलाउ ईजी मिक्सिंग, स्ट्रेलिंग और टू फ्लास्क विदाउट टू मच रिस्क ऑफ स्प्लिंग। मतलब ये क्या बता रहे हैं, जो ऊपर की तरफ थोड़ा नैरो होता है, नीचे की ओर कैसा होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है। ठीक है, किसी भी दो या दो से अधिक चीज़ों को मिक्स करने के लिए ईजी ऐसे ऐसे करते हैं इसमें हम डाल के। तो ये भी इसका काम क्या है, मिक्स करने के लिए, और वो प्रोडक्ट आपका ऊपर की ओर उछले ना, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, जो भी आप मिक्स करने के लिए। नेक्स्ट आता है, तो इसका नाम पता चल गया आपको, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसका नाम ये है। नेक्स्ट, रीएजेंट बॉटल। रीएजेंट बॉटल में क्या होता है, रीएजेंट आप रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रीएजेंट को आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये अलग अलग साइज़ दिए गए हैं रीएजेंट बॉटल के। ये साइज़ है, जैसे सेफ्रनल हो गए, काफ़ी टाइप की चीज़ें होती हैं, उसको आप इनके अंदर रख सकते हैं, जो किसी भी रीएजेंट को स्टोर करने का काम करती हैं। ओके, यूज़ फॉर स्टोरेज ऑफ केमिकल स्टॉक और वर्किंग। केमिकल स्टॉक को स्टॉक रखने के लिए आप इन रीएजेंट बॉटल का यूज़ करते हैं। अम्बर्ड कलर की भी होती है। अम्बर्ड कलर क्या होते हैं, इस शेप, इस कलर की होती है वो, जो डायरेक्टली सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट को। ये क्या है आपका, ग्रेजुएटेड पिपेट। सिंपल पिपेट भी इसको बोलते हैं। पिपेट का काम क्या है, मेजरिंग एंड एक्सट्रैक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड प्लेसिंग इनटू इट अनदर कंटेनर। जैसे आपको मान लीजिए 2 ml कोई फ्लूइड लेना था, और उसको दूसरे कंटेनर में पुट करके रखना था, डालना था, तो आप क्या करेंगे, पिपेट के थ्रू उसको ले लेंगे। अब इससे क्या करते हैं, उसको इसको उसमें डाल दिया, कंपोनेंट जिसका आपने लेना था, उसको शक भी कर लेते हैं। मगर शक करने से क्या हो, कभी कभी केमिकल हार्मफुल होता है, इसीलिए ऊपर एक इसमें रबर लगी होती है, वहाँ से इसको हम क्या करते हैं, रबर लगा के ऊपर की ओर इसमें आ जाता है, और जिसमें दूसरे वाली बीकर में डालना है हमको, उसको रिलीज़ कर देते हैं। 2 ml, 4 ml, 5 ml, जितना आपको दूसरे लिक्विड में मिक्स करना है। तो इसका काम क्या है, किसी भी लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने का इसका काम है, ग्रेजुएटेड पिपेट का। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते जाना आप लोग, फोकस कर दे रहा हूँ इसका। नेक्स्ट आता है हमारा फ़नल। फ़नल का काम क्या होता है, फ़नल का काम ये है, जब आप कोई फ़िल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं, तो उस दौरान इस पर एक फ़िल्टर पेपर लगाया जाता है, और फ़िल्टर पेपर लगाने के बाद क्या होता है, आप इसको जो
आपका फ़िल्टर केक होता है यहाँ पे निकल आता है, और जो फाइन पार्टिकल होते हैं नीचे निकल जाते हैं। यूज टू ट्रांसफर लिक्विड और फाइन ग्राइंडेड मटेरियल इनटू कंटेनर विद स्मॉल ओपनिंग, ऑल्सो यूज एज फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए क्या करते हैं, फनल का यूज़ करते हैं। अब ऐसे ही आपका एक सिंटर्ड ग्लास फनल होता है। सिंटर्ड ग्लास फनल में क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसी लेयर होगी, उसमें पॉइंट पॉइंट बने होते हैं, होल्स टाइप के होते हैं। इसमें सिंपल सा होता है ये फनल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो पोरोसिलिन टाइल का होता है, चीनी मिट्टी का होता है, एक आपका प्लास्टिक का होता है। ठीक है, ये क्या आपका, ये है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब बिग साइज़ की, टेस्ट ट्यूब आपकी स्मॉल साइज़ की। टेस्ट ट्यूब का काम क्या है, यूज टू होल्ड मिक्स हीट स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल। कि आपको कोई सैंपल दिया गया, उसको आपको मिक्स करना है और हीट करना है, और थोड़ा सा सैंपल आपको यूज़ भी करना है उसका। तो आप क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखा, समझ में आ गया, ये टेस्ट ट्यूब है आपका। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ये क्या है आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड। जब काफ़ी सारी टेस्ट ट्यूब स्टैंड होते हैं तो क्या करते हैं, उनको रखने के लिए भी एक स्थान होना चाहिए। तो उस टेस्ट ट्यूब को आप यहाँ होल्ड कर देते हैं। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है। कुछ बच्चों को नहीं पता था तो वो बोले थे सर जो इम्पोर्टेंट आपके एपरेटस होते हैं वो आप प्लीज़ बनाइए, तो इसीलिए बना रहा हूँ। सारे बच्चों काम में आएगा। ठीक है, ये स्मॉल वाला साइज़ का है, ये लार्ज वाले साइज़ का है। देखो, यूज टू होल्ड सेवरल टेस्ट ट्यूब एट अ वन टाइम। एक समय में काफ़ी सारी टेस्ट ट्यूब आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर। मान लीजिए आपने कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई केमिकल डाला, अब वो हीट है, गर्म है, तो आप उसको अपने हाथों से थोड़ी पकड़ोगे, आप जल जाओगे। तो उस चीज़ को पकड़ने के लिए ये टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है। यहाँ इसको अटैच कर देते हैं, पकड़ लेते हैं इसको, आगे क्लिप को आगे कर देते हैं इस वाली को, तो यहाँ पे सेट हो जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर आप इजीली एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक इसमें इसको ले जा सकते हैं, या बीकर से अनदर बीकर के लिए। नेक्स्ट आता है माइक्रो पिपेट। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिपेट। तो उससे क्या था, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आप डाल सकते थे एक बीकर से लेके दूसरे बीकर में। अब इसमें क्या है, काफ़ी कम अमाउंट में आपको वॉल्यूम मेज़र करना है, वॉल्यूम एक्यूरेट करना है, वॉल्यूम को दूसरे बीकर में डालना है या दूसरे कोनिकल फ्लास्क में आपको ट्रांसफ़र करना है। माइक्रो अमाउंट में जब आप यूज़ करेंगे वॉल्यूम को, तब हम यूज़ करते हैं माइक्रो पिपेट का। इसमें आगे इसका पार्ट लगा रहता है माइक्रो, बहुत कम अमाउंट में। यहाँ पे लिख के रहता है कितना अमाउंट आपने सेट किया है, यहाँ जो आ जाता है यहाँ लिख के जाता है कितना आपने माइक्रो वॉल्यूम लिया, तो उसको बोलते हैं माइक्रो पिपेट। यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन टू एन एक्यूरेट वॉल्यूम इन माइक्रो वॉल्यूम। अगर आपको कोई कम से कम मात्रा में एक्यूरेट वॉल्यूम लेना है तब आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, जो 10 ml का होता है। इसके अंदर एक ये आपका इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक रेशियो बना होता है, यहाँ पे अमाउंट यहाँ फिक्स हो जाता है इजीली, फिर आप इसको रिलीज़ कर देते हैं। यूज टू मेज़र स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वेरी एक्यूरेटली। अगर किसी कम से कम अमाउंट का आपको मेज़र करना है तो आप इस पिपेट का यूज़ करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का। सिंपल वाला पिपेट क्या था, उसके अंदर ये नहीं था आपका ये वाला, और पूरा सिंपल था, तो इसका नाम देख लिया, क्या है, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। ये सब आपके गिलास के बने होते हैं, कांच के। ये क्या आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन टू एन एक्यूरेट वॉल्यूम। क्या होता है कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया उसको एक्यूरेट वॉल्यूम में मेज़र करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूरेट। ब्यूरेट में क्या होता है, ऊपर एक होल होता है, नीचे का आपका ये लगा होता है नॉब, और नीचे एक पतली सी इसकी पॉइंट होती है। इसका उपयोग क्या करते हैं, जब हम टाइट्रेशन करते हैं एसिड बेस रिएक्शन की, तो उसको प्रोसीड करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। एक में इसमें एसिड होता है, नीचे कोनिकल फ्लास्क में बेस होता है। उसके लिए यूज़ करते हैं, क्या, किसके लिए, टाइट्रेशन के लिए। यूज फॉर डिस्पेंसिंग एन एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। किसी भी एक्यूरेट वॉल्यूम को उसको डिस्पेंस करने के लिए यूज़ करते हैं ब्यूरेट का। ये क्या है, बर्नसेन बर्नर। किसी भी जैसे गैस का पाइप होता है, गैस का ये पाइप है, नीचे सिलेंडर लगा होता है एलपीजी, यहाँ से इसको हम बर्न करते हैं, फ्लेम होती है, फ्लेम निकल आती है यहाँ से। किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे बर्नर का, सिंपल सा। स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प का यहाँ स्प्रिट होता है, ऊपर एक ये धागा होता है, यहाँ फायर लगाते हैं आप आग, फिर यहाँ से आपको क्या है, किसी मेटल को आप हीट कर सकते हैं। ये कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास एलपीजी गैस नहीं होगी, सिलेंडर नहीं होगा, आपके यहाँ फिटिंग नहीं होगी, जब आप स्प्रिट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग दोनों की सेम ही है, किसी भी उसको हीट देने के लिए। नेक्स्ट आता है ट्राइपॉड स्टैंड। यूज फॉर होल्डिंग ग्लासवेयर वाइल हीटिंग ऑन फ्लेम।
कोई चीज़ को आप हीटिंग करें तो आप इस पर रख के हीट करोगे, ठीक है। नीचे आपका बर्नर लगा होगा। ये आता है वायर गॉज, used to support container such as a beaker on a ring stand while it is beginning heating, may have a fiberglass or ceramic center। इसमें आप हीटिंग प्लेट पे रख देंगे किसी भी, जब आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा, जो आपका ग्लास वेयर है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। जिस टाइम आपको वो इंस्ट्रूमेंट हीट हो रहा है या आपका अपरेटस जो हीट है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, और एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करता है। ये जो इस पर सेरेमिक सेंटर लगा होता है वो। ये क्या है, बीकर टोंग्स, बीकर को पकड़ने के लिए, बीकर को होल्ड करने के लिए। ऐसे ही हमारा क्या था, टेस्ट ट्यूब होल्डर था, ऐसी क्या है बीकर होल्डर। मान लीजिए बीकर के अंदर आपने कुछ गर्म चीज़ रखी है तो गर्म है, तो उसको होल्ड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इस क्लिप का। इसको बोलते हैं बीकर टोंग्स, ठीक है। इस पर लिखा है यूज टू होल्ड बीकर वाइल हीटिंग। देखो आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ तो 1 लाख तो बनता है। ये क्या है, ड्रॉपर। ड्रॉपर जैसे आपको कोई चीज़ इंडिकेटर स्मॉल अमाउंट में यूज़ करना है तो आपने एक दो बूंद डालना है, तो आप ड्रॉपर ले लेंगे और ड्रॉपर की हेल्प से आप दूसरे अनोदर जो सॉल्यूशन है आपका, जो भी मटेरियल है आप उसमें मिक्स कर सकते हैं ड्रॉपर की हेल्प से। ड्रॉपर का मतलब क्या होता है भाई, ड्रॉप ड्रॉप डालना। ये ऊपर इसमें एक रबड़ लगी होती है, इसको दबा देते तो ऊपर की तरफ मटेरियल आ जाता है, फिर नीचे उसको रिलीज़ कर देते हैं ड्रॉप दबा के, ठीक है। तो इसका काम समझ में आ गया, उसको बोलते हैं ड्रॉपर। नेक्स्ट आता है आपका वॉश बोतल। जो आप कोई स्मॉल अमाउंट में ग्लासवेयर को धोना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। यूज टू रेज इन प्लेस ऑफ ग्लासवेयर एंड टू एडिड स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर। जैसे छोटा मोटा कोई इंस्ट्रूमेंट आपको क्लीन करना है तब भी थोड़ा बहुत कर सकते हो आप इससे। और अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में वाटर की नीड है, किसी भी जैसे आपको कोई चीज़ बना रहे हैं आप, तो उसमें आपको 1-2 बूंद डालनी है, 2-4 बूंद डालनी है वाटर की, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। ये इसका काम है सिंपल सा। प्लास्टिक की बोतल का बना होता है ये होता है स्पैचुला। ऐसे हम लोगों की चम्मच होती है घर की बड़ी वाली, ऐसे ही ये सेम होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, काफ़ी छोटी होती है, छोटा वाला पार्ट होता है इसका। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ दिए गए हैं इसके। स्पैचुला का काम क्या है कि किसी भी पाउडर वाले मटेरियल को मेज़र करना। जैसे इसका आप पूछो सर ये छोटा क्यों होता है, छोटा बेटा इसलिए होता है ये क्योंकि इसका जो माउथ अगर बड़ा बना दिया जाएगा तो जो डब्बे होंगे, बॉक्स होंगे केमिकल के, उनके अंदर इसको जाने में दिक्कत होगी। इसलिए इसका जो माउथ पीस होता है काफ़ी छोटा होता है, ईजिली आराम से निकल जाए इसके अंदर मटेरियल, इसीलिए कलेक्ट करके। स्पैचुला काम समझ गए हो गया आप, केमिकल को लेने के लिए, क्वांटिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक डालने के लिए ये चीज़। मोटार पेस्टल। मोटार पेस्टल क्या है, मोटार पेस्टल किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए, ये होती है पेस्टल, ये होती है मोटार। इसका लाइव एग्जांपल ये है अपने पास, देखो ये क्या है, ये है पेस्टल और ये है मेरी मोटार। दिखेगी नहीं आप लोगों को, आज लाइट नहीं आ रही, मगर आप लोगों के लिए वीडियो तो बनानी है। ये मोटार पेस्टल। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। इसमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, यहाँ पे ऐसी एक सिंपल स्लाइड होती है, उसमें ब्लू ब्लू नहीं होता, वो प्लेन होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। इसके अंदर क्या होता है, स्पेसिमेन सेट होते हैं, या स्पेसिमेन को सेट करके आप इसको ईजिली माइक्रोस्कोप यहाँ से देख सकते हैं। स्पेसिमेन बनाने के लिए, स्पेसिमेन की कॉपीज़ को देखने के लिए। कैविटी ब्लॉक, इसके अंदर आप किसी जो स्पेसिमेन होते हैं माइटोसिस और मियोसिस के, उसको प्रिपेयर करने के लिए आप यहाँ इसको रख सकते हैं, किसी मटेरियल को जो आप बना रहे हैं उसको। कैविटी होती है इसके अंदर, ठीक है। यूज टू प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस एंड द मियोसिस स्पेसिमेन। माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस होती है और उसके स्पेसिमेन को यहाँ प्रिपेयर करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वॉच ग्लास। किसी भी लिक्विड को या आपका पाउडर है उसको आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं, इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। ये आता है पेट्री डिश। किसी भी लिक्विड को या स्मॉल अमाउंट में जो आपके वॉल्यूम में लिक्विड है उसको रखने के लिए, पुट करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कॉपलिन जार। कॉपलिन जार का रोल क्या है, इसका रोल ये है, जो आपके स्पेसिमेन आते हैं या जो आपकी वो होते थे डेमो पीस मटेरियल, कोई फ्रॉग है या आपका कोई ऐसा एज मटेरियल है जिसको आप देखना चाह रहे हैं, तो उसको आप इसके अंदर पैक करके रखते हैं सॉल्यूशन डाल के, जिससे वो ख़राब ना हो, तो उनको बोलते हैं कपलिन जार। तो यही वीडियो था हमारा आज का, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ऐसे एक ब्रशर और होता है, ब्रश उसको साफ़ करने के लिए, इन चीज़ों को टेस्ट वगैरह के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।